एक दिन श्री राधा रानी और श्री ललिता सखी दोनों ने गुड्डा गुड़िया के खेल में एक और आनंद का खेल खेलने का निश्चय किया और उन्होंने कहा कि हम इन गुड्डा गुड़ियाओं का व्यवहार रचाते हैं। तो आप देखेंगे उस लीला का बहुत ही सुंदर सा दर्शन यहां पर कराया गया है। ये राधा रानी जो है घोड़े पर विराजमान है अपने गुड्डे के संग। गुड्डा जो है उसको दूल्हे राजा के रूप में सजाया हुआ है और श्री राधा रानी दूल्हे राजा के रूप में उस गुड्डे को अपने घोड़े पर विराजमान करके और लेकर आई हैं। और दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो ये ललिता और विशाखा सखी, दोनों सखियां हैं ललिता और विशाखा, और पालकी में आप देखेंगे उनकी गुड़िया जो है वो विराजित है। और वो पालकी में जो गुड़िया है उसके दर्शन इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो नवविवाहिता है, इसलिए वो घूंघट ओढ़कर बैठी हुई है। आज हम श्री राधा रानी के धाम बरसाना धाम से लगभग 4 किलोमीटर दूर यहां डभारा गांव में, जो चिकसौली से आगे जो गांव पड़ता है डभारा गांव, उस डभारा गांव में श्री राधा रानी की जो अष्ट सखी हुई हैं उनमें से एक प्रमुख अष्ट सखी तुंग विद्या सखी के गांव डभारा गांव में आए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये 9 बारी चौबारी शिला है। ये कोई पहाड़ न हो के ये 9 बारी चौबारी शिला है। और इस 9 बारी चौबारी शिला पर श्री राधा रानी अपनी अष्ट सखियों के साथ गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती थी बालपन में। उस समय का ये बहुत ही प्राचीन और अलौकिक दुर्लभ स्थल है जहां 9 बारी चौबारी शिला पर गुड्डा गुड़िया का खेल श्री राधा रानी अपनी अष्ट सखियों के साथ खेला करती थी। और ये राधा रानी की अष्ट सखियों के गांव और उनके नाम का विवरण यहाँ पर बहुत सुंदर स्वरूप में दर्शाया हुआ है, जैसा कि आपने अन्य वीडियो में भी देखा है। ये श्री राधा रानी जी की अष्ट सखियों के नाम और उनके गांव का विवरण है। ये श्री ललिता जी सखी हैं ऊंचा गांव की, विशाखा सखी कमई गांव की, श्री चित्रा सखी चिकसौली गांव की, श्री तुंग विद्या सखी डभारा गांव की जहां आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं, इंदुलेखा सखी आजनौक गांव की, चंपकलता सखी करहेला, रंग देवी सखी राकोली और सुदेवी सखी सुनेहरा। ये अष्ट सखियों का जो है विवरण है। और उसमें से आज डभारा गांव में तुंग विद्या सखी के हम स्थल पर आए हैं। अष्ट सखियों का धाम तुंग विद्या का गांव, यहाँ करके प्रणाम जप राधा का नाम। सखिन में तुंग विद्या को नाम, परम चतुर संगीत कला में सुंदर अति अभिराम। विविध राग ले तान सुनावत नित्य प्रति श्यामा श्याम, डबारो तुंग विद्या को गाम। आपको इस पद से ही यह अनुमान लग गया होगा कि जो तुंग विद्या सखी हैं वो परम चतुर थीं और संगीत कला में बहुत ही निपुण थीं, सुंदर थीं और उनकी छवि जो है वो अति नैनाभिराम थी। और विविध राग और तानों को लेकर वो नित्य प्रिया और प्रीतम श्री ठाकुर जी और स्वामिनी जी को विविध राग और तानों को सुनाती थीं। और उन्हीं तुंग विद्या सखी के आज जन्म स्थल पर गांव में हम यहाँ पर आए हैं। चौबारी 9 बारी शिला जहाँ श्री तुंग विद्या सखी का ये गांव है और बहुत ही सुंदर अलौकिक और दुर्लभ शांतिपूर्ण ये स्थल है जहां आप देख सकते हैं गुड्डा गुड़िया का खेल चौबारी 9 बारी शिला पर श्री राधा रानी ने अपनी अष्ट सखियों के साथ खेला है। उस स्थल का भी हम आपको दर्शन कराएंगे। ये ऊपर देख सकते हैं ये बहुत पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये आप समक्ष देख सकते हैं श्री तुंग विद्या सखीजू ठाकुर श्री राधा रास बिहारी लाल। ये तुंग विद्या सखी का मंदिर है जहां जो अन्य सखियों के स्थल आपने देखे हैं उसी तरीके से ये ऊपर प्रिया और प्रियतम विराजमान हैं। ठाकुर जी जो दोनों हस्तों से वेणुनाद कर रहे हैं और मदन मोहन की छवि है जिनकी, मदन कहते हैं कामदेव को और कामदेव को भी मोहित करने वाले जो श्री ठाकुर जी हैं, उनकी मुरली वादन करते हुए ललित त्रिभंगी रूप में
यहाँ दर्शन आप कर सकते हैं। और उनके वामांग में श्री स्वामिनी जी विराज रही हैं। और दोनों ओर को, एक ओर को जो आप देख सकते हैं, ये जो वीणा लेकर जो विराजी हुई हैं, ये तुंग विद्या सखी हैं, क्योंकि ये संगीत कला में अत्यंत निपुण थी। और ये इधर आप देख सकते हैं, ये रंग देवी सखी हैं जो चंवर ढुरा रही हैं। और नीचे आप देख सकते हैं तो ये वृंदा देवी हैं। वृंदा कहते हैं तुलसी को, और तुलसी जो है वो वृंदावन का नाम भी जो है वो वृंदा देवी के नाम पर पड़ा है। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है वृंदा देवी। वृंदा माने तुलसी। तो वृंदा देवी जो एक परम सखी हैं, उनका भी स्वरूप यहाँ पर द्रष्टव्य है। ये आप देख सकते हैं, ये जो तुंग विद्या सखी हैं, इनके पिता का नाम था श्री पुष्कर गोप और माता का नाम था मेधा। तो पुष्कर और मेधा के घर पर जो जन्म लिया, भाद्रपद शुक्ला तृतीया को, जो भादों की शुक्ल पक्ष की जो तीज आती है, तृतीया आती है, मानो राधाष्टमी से 5 दिन पहले, उस दिन श्री तुंग विद्या सखी का जन्म हुआ। ये राधा रानी से 5 दिन बड़ी थी तुंग विद्या सखी। और तुंग विद्या सखी श्री राधा रानी की बड़ी प्रिय सखी थी। और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सुंदर स्वरूप जो है वो यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। श्री तुंग विद्या सखीजू ठाकुर श्री राधा रास बिहारी लाल। और अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसे अद्भुत, अलौकिक और दुर्लभ स्थल की ओर, जिसे देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। आपने पूरे जीवन में विभिन्न धार्मिक स्थलों के ठाकुर जी के लीला चिन्हों के दर्शन किए होंगे, लेकिन ऐसा अलौकिक और अद्भुत दर्शन आप नहीं कर पाए होंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और आज आपके बड़े परम सौभाग्य हैं कि आप श्री राधा रानी और उनकी अष्ट सखियों के गुड्डा गुड़िया खेलने का जो अलौकिक स्थल है, उसके आप दर्शन करेंगे। सामने आप देख सकते हैं श्री राधाजू की सखिन संग गुड़िया खेलन की स्थली, प्राचीन दिव्य स्थली, श्री रसभरी खिलौना कुंज। ये नौबारी चौबारी जो शिला है, उस नौबारी चौबारी शिला के ऊपर ये बहुत ही सुंदर श्री राधा रानी और उनकी अष्ट सखियों के खेलने का जो बहुत सुंदर और अलौकिक सा स्थल है, उसके आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर स्थल है। ये 2 सखियां जो हैं वो विराजी हुई हैं बहुत सुंदर आसन पर। और सिंहासन पर जहां विराजमान हैं, बाईं ओर को श्री राधा रानी जी स्वामिनी जी, और उनके गोद में गुड्डा है। छोटी छोटी बालिकाएं हैं, और बालिकाओं की ये मनोभावना होती है कि वो गुड्डा गुड़िया का खेल उनको सबसे ज्यादा प्रिय रहता है। तो श्री राधा रानी भी अपनी सखियों के साथ गुड्डा गुड़िया का खेल खेलने में बड़ी उनकी उत्सुकता थी। तो श्री राधा रानी के गोद में गुड्डा है, और श्री ललिता सखी जो श्री राधा रानी की परम प्रिय अष्ट सखियों में से एक अष्ट सखी थी ललिता सखी, उनके ललिता सखी के गोद में ये विराजमान है गुड़िया, और दोनों यहाँ पर विराजित हैं। और इनके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये अष्ट सखियां विराजित हैं, 4 सखी इधर और 4 सखी दूसरी ओर। ये अष्ट सखी जो हैं ये यहाँ विराजित हैं, और ये खेल खेल रही हैं विभिन्न प्रकार के। इन अष्ट सखियों के आप दर्शन कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 सखी विराजित हैं, और इधर सिंहासन के दूसरी तरफ ये 1 2 3 और 4, ये 4 सखी जो हैं ये सिंहासन के दूसरी तरफ विराजित हैं, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर। और यहाँ सामने ये खेल खेल रहे हैं। अब इस गुड्डा गुड़िया खेलन की जो स्थली है नौबारी चौबारी शिला, इसमें जो श्री चित्रों के माध्यम से जो बहुत सुंदर दर्शन कराए गए हैं, उनका मैं आपको एक बार दर्शन करा देता हूं। ये श्री निकुंज की लीला के दर्शन हैं, जहां निकुंज की लीला में श्री कृष्ण स्वयं श्यामल सखी का रूप धारण करके श्री राधा रानी से मिलने आए हैं। ये बाईं ओर वीणा जिनके हाथ में, ये ठाकुर जी श्याम सुंदर हैं, और ये श्री राधा रानी हैं नील वस्त्रों में, जो पहचान गई हैं श्याम सुंदर को। और यहां ऊपर आप देखेंगे तो एक दिन श्री राधा रानी ने
वृषभानु गोप से कहा कि मैं खेलने के लिए मुझे गुड्डा चाहिए। तो वृषभानु गोप जो हैं वो उनको ये गुड्डा दे रहे हैं और राधा रानी उस गुड्डा को खेलने के लिए ग्रहण कर रही हैं। नीचे लिखा भी हुआ है वृषभानु जी श्री राधा रानी जी को गुड्डा देते हुए। और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये राधा रानी जी की प्रिय सखी है ललिता सखी, उनको मैया शारदा जो हैं वो ललिता सखी को खेलने के लिए गुड़िया दे रही हैं। और ये राधा रानी और ललिता सखी दोनों गुड्डा गुड़ियाओं को लेकर जब यहाँ नौबारी चौबारी शिला पर, इसका नाम नौबारी चौबारी शिला क्यों है? चौबारी कहते हैं एक चबूतरे को, और नौबारी इसलिए कहा गया है क्योंकि अष्ट सखियां हैं और एक श्री राधा रानी है। तो अष्ट सखी हुई और एक श्री राधा रानी हुई, तो नौबारी मतलब 9 सखियों का जो स्थल है खेलने का स्थल, उसके आधार पर इसको नौबारी नाम दिया गया है। नौबारी चौबारी सखी। एक दिन श्री राधा रानी और श्री ललिता सखी दोनों ने गुड्डा गुड़िया के खेल में एक और आनंद का खेल खेलने का निश्चय किया और उन्होंने कहा कि हम इन गुड्डा गुड़ियाओं का व्यवहार चाहते हैं। तो आप देखेंगे उस लीला का बहुत ही सुंदर सा दर्शन यहां पर कराया गया है। ये राधा रानी जो है घोड़े पर विराजमान है अपने गुड्डे के संग। गुड्डा जो है उसको दूल्हे राजा के रूप में सजाया हुआ है और श्री राधा रानी दूल्हे राजा के रूप में उस गुड्डे को अपने घोड़े पर विराजमान करके और लेकर आई हैं दूल्हे के रूप में, क्योंकि उनका व्यवहार रचाना है। और किसके साथ रचाना है? ललिता सखी की गुड़िया के साथ। और ये अष्ट सखियां देखिए, एक चंवर से और छतरी से जो है वो कोई चंवर ढुरा रही है, कोई ढोलक बजा रही है, कोई वाद्य यंत्र बजा रही है। ये सारी सखियां जो हैं वर पक्ष की ओर से जो राधा रानी के गुड्डा के साथ यहां आई हैं। और दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो ये ललिता और विशाखा सखी, दोनों सखियां हैं ललिता और विशाखा। और पालकी में आप देखेंगे उनकी गुड़िया जो है वो विराजित है। और वो पालकी में जो गुड़िया है उसके दर्शन इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो नवविवाहिता है, इसलिए वो घूंघट ओढ़कर बैठी हुई है। ये ललिता और विशाखा दोनों ने पालकी को पकड़ रखा है और पीछे ये वधु पक्ष की जो सखियां हैं वो सखियां चंवर, छत्र, चंवर और वाद्य यंत्रों को बजाते हुए ये पूरे इस विवाह स्थल के पीछे चल रही हैं। और इधर आप देखेंगे तो ये विवाह का वो स्थल है जहां दरवाजे पर, द्वार पर जो तोरण मारते हैं वो तोरण का स्थल है। और इधर से ये बारात आ रही है और इधर से ये बारात का स्वागत करने के लिए दूसरी जो पक्ष की सखियां हैं, जो वधु पक्ष की सखियां हैं, वो बारात का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। ये बालिकाओं का जो गुड्डा गुड़िया का जो खेल है, जो आप जानते हैं कि बालिकाओं को सबसे ज्यादा प्रिय है, उस खेल का स्थल जहां पर ये छोटी छोटी सखियों के साथ मिलकर राधा रानी अष्ट सखियों के साथ मिलकर और गुड्डा गुड़िया का खेल खेलने आया करती थी, उस नौबारी चौबारी शिला के बहुत सुंदर से दर्शन है। ये ऊपर आप देखेंगे तो ये रतन कुंड जो यहाँ पास में ही स्थित है, रतन कुंड, वहां रतन कुंड पर स्नान करने की जो स्थली है राधा रानी और उनकी सखियों की, उस स्नान करने की स्थली का दर्शन आप कर सकते हैं। ये आंख मिचौली खेल जो है, उस आंख मिचौली खेल का बहुत सुंदर सा श्री चित्र जो है वो यहाँ पर बना हुआ है और सारी सखियां जो हैं वो आंख मिचौली खेल का आनंद ले रही हैं। और यहां आप देखेंगे तो ठाकुर जी जो हैं वो श्री राधा रानी को अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। एक दिन निकुंज में श्री राधा रानी जो है वो फूल तोड़ती हुई हैं, तो श्री राधा रानी के हस्त जो है वो फूलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि आप फूल तोड़ना चाहती हैं लेकिन आपके अगर हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप मेरे कंधे पर चढ़ जाइए। और ठाकुर जी ने श्री राधा रानी को कंधे पर उठा लिया है और श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ फूल तोड़कर ले जा रही हैं। और श्री रूप गोस्वामी जो हैं उनके ध्यान के समय की ये लीला है। ये श्याम शिला पर्वत है और ये ऊपर नौबारी चौबारी की शिला है। ऐसा सुंदर ये स्थल है जिसमें जो श्री राधा रानी और उनकी अष्ट सखियों के साथ जो गुड्डा गुड़िया खेलने की जो लीला है
और जो बड़ी प्रेम और माधुर्य की और जो आनंदमयी लीला है, उस लीला का साक्षात दर्शन कराने के लिए यहाँ ब्रज भक्तों ने ये बहुत सुंदर सा, बहुत आनंदमय, बहुत माधुर्य और प्रेम से रसपूरित इस स्थल का यहाँ पर विकास किया है, जिससे कि जो भी यहाँ दर्शनार्थी भक्तगण इस स्थल का दर्शन करने के लिए आवे, उनके हृदय में श्री राधा रानी और अष्टसखियों की जो गुड्डा गुड़िया खेलने की जो लीला है, उसका साक्षात सा दर्शन हो जाए। ऐसा गुड़िया खेलने की ये प्राचीन दिव्य स्थली रसभरी खिलौना कुंज, उसका दर्शन मैंने आपको कराया। अब यहाँ के इस स्थल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ के जो सेवायत जो बाबा हैं उनसे हम लेते हैं। बाबा, ये श्री तुंग विद्या सखी जी का मंदिर है और ये यहाँ के सेवायत बाबा हैं, पुजारी हैं। बाबा, मैं आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? गोपीदास। गोपीदास बाबा हैं ये। गोपीदास बाबा, हम आपको जय श्री कृष्ण करें। जय जय श्री राधे। आप थोड़ा सा यहाँ के स्थल के बारे में हमें बताइए। देखिए, जब इस स्थान पे आप आए ना, इस स्थान का नाम है नौबारी चौबारी। वाह। तुंग विद्या सखी मंदिर। हाँ। यहाँ 8 सखी और एक प्रधान शिरोमणि राधा रानी, नौबारी। नौबारी, हाँ। हाँ जी। 8 सखियां और एक राधा रानी। तो नौबारी, चौबारी, चबूतरा। इस चबूतरा में 9 सखी बाल अवस्था में गुड्डा गुड़िया थी। जय हो। इसलिए स्थान का नाम है नौबारी चौबारी। और इसी गांव का सखी चतुर सखी तुंग विद्या सखी। हाँ। बिना बाजे तुही राधा कृष्ण के रोज रिजा, रोज आज भी रिजा रहा। जय हो। लेकिन वो दिव्य दृष्टि कौन हम लोग को नहीं। हाँ, बाबा का कहना यह है कि वो जो श्री प्रिया प्रीतम को रिझाने की जो लीला जो तुंग विद्या सखी अपने वाद्यंत्रों के साथ प्राचीन समय में करती थी, वो आज भी करती हैं, लेकिन हमारी अलौकिक और दिव्य दृष्टि नहीं है, जिससे हमें उस लीला के दर्शन नहीं होते हैं। लेकिन जो परम भक्त होते हैं श्री राधा रानी और प्रिया प्रियतम के, उनको आज भी दर्शन होते हैं। दर्शन। तो तुंग विद्या सखी का जन्म भादर महीना शुक्ल तृतीया। पिताजी का नाम पुष्कर, माता मेधा। पास में जो सखी विराजमान है ना, रंगो देवी। रंग देवी जी, जन्मभूमि राकोली गांव। राकोली गांव में, यहाँ पास में ही है। पास में 1.5 किलोमीटर। हाँ, 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। और पास में जो पहाड़ देख रहे हैं ना, हाँ हाँ, ये श्यामशिला नाम से प्रसिद्ध है। श्यामशिला। हाँ जी, हाँ जी। ठाकुर जी यहाँ बैठ के बंसी बजाता है और खेल देखता है कैसे खेल रहा है। अच्छा, ठाकुर जी यहाँ इस श्याम शिला पर विराजित होकर बंसी बजाते हैं, और ये जो नौबारी चौबारी शिला पर जो राधा रानी और उनकी अष्ट सखियों की जो गुड्डा गुड़िया का जो खेलने का जो लीला है, उसके दर्शन करते हैं ठाकुर जी। हाँ, जैसे खेल आप दर्शन किया ना, हाँ हाँ, एज इट इज ऐसी। तो एक बार क्या हुआ, सखियों में ललिता सखी बहुत चतुर था। हाँ। अच्छा, सखियों में सबसे ज्यादा चतुर ललिता सखी। ललिता सखी बोला, देख वहाँ बैठ के क्या करते, उसको बुला के लिया यहाँ। अच्छा, पकड़ के लिया। हाँ। वो यही खेलेगा। हाँ। इतना दूर क्यों? तो जैसे सखिया गया ना, हाँ, ठाकुर जी वहीं से अंतर्धान हो गया। जय हो। तो सखियों देखे और चिंतन करे, जो कहीं नहीं गया वो यही है। तत्क्षणात वो शिला सखियों को भावना से संवरण हो गया। आज भी वो शिला संवरण है। वाह, वो शिला आज भी श्याम वर्ण है, इसलिए इसका नाम श्याम शिला। जय हो। और पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना, हाँ हाँ, आपका बैक साइड, हाँ, वो गेंदुआ गिरिराज। गेंदुआ गिरिराज। हाँ जी। कोई संत को भावना, यहाँ ठाकुर जी ग्वाल बाल गेंद खेलते। अच्छा। और किसी संत को भावना जी गिरिराज जी को छोटा भाई है। अच्छा, कोई संत ये भी कहते हैं कि गिरिराज जी का छोटा भाई है गेंदुआ गिरिराज। अब कोई संत जी ग्वाल बाल ठाकुर जी एक साथ यहाँ गेंद खेला। ऊपर आप दर्शन करेंगे ना, एकदम बिल्कुल से फील्ड है ना, हाँ, क्रिकेट खेलता है, गेंद खेलता है। वाह।
उठते ही नहीं। पास में एक रतन कुंड है, रतन कुंड है। जा सकिया। वाह 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 वाह, बोलो राधा रानी की जय। तुंग विद्या। तो आज ये डभारा गांव में श्री राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक प्रमुख अष्ट सखी श्री तुंग विद्या सखी जी के यहाँ स्थल पर हम आए हैं और बड़े ही सुंदर स्वरूप में ठाकुर जी प्रिया प्रीतम श्री ठाकुर जी और स्वामिनी जी ऊपर विराज रहे हैं और दोनों ओर को जो एक ओर वीणा लेकर श्री तुंग विद्या सखी और दूसरी ओर चंवर लेकर श्री रंग देवी सखी विराजित हैं। हम उन दोनों सखियों के चरणों में और श्री वृंदा देवी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए हम ये प्रार्थना करते हैं। श्री गोकुल चंद्रमा जी मंदिर के कीर्तनिया डॉक्टर भगवान दास ये प्रार्थना करता है कि ये दोनों सखी श्री ठाकुर जी प्रिया प्रीतम के चरणन में हमारी दिन प्रतिदिन जो अनुरक्ति और भक्ति है वाकू प्रगाढ़ करें। हमारो मन और चित्त श्री ठाकुर जी और श्री स्वामिनी जी के चरणारविंद में लगो रहे और आप सब वैष्णव जन जो इतनी दूर बैठ के इन राधा रानी की अष्ट सखीन के ऐसे दुर्लभ और अलौकिक स्थलन के दर्शन कर रहे हैं, लीला स्थलन के दर्शन कर रहे हैं, उन सबके हृदय में श्री ठाकुर जी और श्री स्वामिनी जी के चरणन के प्रति नित्य प्रति प्रगाढ़ भक्ति होए। आपको मन ठाकुर जी के चरणारविंद में लगो रहे, आपको यह ब्रजभूमि की बारंबार सुधि आती रहे और आप अपने घर में जो ठाकुर जी की सेवा जो कर रहे हैं, जो आपके माथे सेवा पधराई गई है, वह सेवा को जो नंदालय के भाव से आप कर रहे हैं, वह सेवा में आपकी नित्य नवीन अनुरक्ति बढ़े, ऐसी शुभकामना करते हुए हम दोनों सखी और श्री प्रिया प्रीतम जी के चरणारविंद में आप सबको प्रणाम निवेदित करते हुए यहाँ सो आज स्थल सो हम आज्ञा ले हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।